वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी किताब नई तो छप के आई नहीं है, तो पुराना ही मंगलाचरण हम लोग ले लेते हैं, है ना। अगली बार से नया लेंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। कामं क्रोधं भयं स्नेह मैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यं व्रतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नैनाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजे प्रपन्ना। समाश्रिताय पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यत् विपदान तेषाम्। वरहापीडं नटवरवपु करनयो करनिकारम् बिभ्रद्वासै कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रार्वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकी। पिता दीन मोहि कानन राजू तह सब भांति मोर बड़ काजू। बड़ भागी बन अबध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। चलन चहत बन जीवन नाथु
के ही सुकृति सन हो यही साधु की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाय न जाना गुरु पितु मात न जानहु काहू कहहु सुभाहु नाथ पति आहू मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर जामी प्राण कंठ गत भय भुआलु मनि विहीन जन व्याकुल ब्यालु हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरहे राउ गयो सुरधाम सब कर मांगऊ एक फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहूं श्री रघुनंदन दो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में पुनः पुनः वंदन। आज गोपी गीत हम लोग ले रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण और गोपियां, इनके बीच में जो महारास है या रास है, वो उसी आनंद और उसी रस का अभिवर्धन है जिसकी की खोज जीव मात्र मानव मात्र करता है। संसार में जो काम भाव है, संतजन कहते हैं कि वो प्रेम का ही प्रतिबिंब है या प्रेम का ही विकृत रूप है। जैसे कि हमारी जो प्राकृतिक देह है ये पंच भौतिक है, क्योंकि तीन शरीर हमारे यहाँ इसमें देह में है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। इन तीनों से जब तक जुड़ाव है, इस शरीर का निर्माण पांच पंच महाभूतों से हुआ है और इसका जो जन्म है, शरीर का जो जन्म है, आत्मा का नहीं, शरीर का जो जन्म है वो ये बिंदुज प्रजा कहलाती है सारी। बिंदु प्रजा का मतलब क्या? जैसा कि भगवान, हम 14वां अध्याय लेंगे तो मत तीसरे और चौथे श्लोक में घोषणा करेंगे कि तस्मिन गर्भम दधामि हम मम योनि महत ब्रह्मा। ये मूल प्रकृति जो है ये योनि है और मैं उसमें बीज का प्रतिस्थापन करता हूं। यानी जितने भी जीव हैं चराचर, वो बिंदु और योनि के संयोग से, चाहे मैथुनी सृष्टि हो, प्राय तो मैथुनी सृष्टि ही है, लेकिन कई कई योगी होते हैं जो ऊर्ध्वरेता योगी होते हैं, वो मैथुनी सृष्टि नहीं करते हैं। जैसे कि वेदव्यास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज ने जब कौरव वंश, माता वेद सत्यवती की आज्ञा से कौरव वंश को आगे बढ़ाया, तो वो मैथुनी सृष्टि नहीं थी, वो ऊर्ध्वरेता ऋषि संकल्प मात्र से भी सृष्टि कर सकते हैं। या जैसे हम पुराणों में और हमारे और भी ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कान से, हृदय से, कंठ से, है ना, मन से ब्रह्मा जी की सृष्टि जो रही, हमारे ऋषि महर्षि हुए जो हमारे सगोत्री हैं, गोत्र प्रवर्तक हैं, उनकी भी सृष्टि इस तरह से ही आप देखेंगे। हमें लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। कान से हो रही है, किसी की हृदय से हो रही है, किसी की मन से हो रही है, किसी की आंख से हो रही है, किसी की नाक से हो रही है, किसी की नाभि से हो रही है। ऐसे वो सृष्टि है, तो ये अमैथुनी सृष्टि है। तो मैथुनी हो चाहे अमैथुनी सृष्टि हो, जैसे कि देवताओं के शरीर हैं, ब्रह्मा जी का शरीर है, और भी ये भी सब हमसे तो बहुत दिव्य शरीर है ये, क्योंकि ये इनमें इनमें भी पंच भौतिक नहीं है ये, और रक्त मांस मज्जा इस तरह के विकार इनमें नहीं है।
पसीना, बदबू, थकावट इस तरह की चीज भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो ये बताया जा रहा है इसका उद्देश्य ये है कि भगवान के शरीर और गोपियों के जो शरीर हैं, वो तो दिव्याति दिव्य है। हम थोड़ी-सी उसकी झलक पा लें पहले गोपी गीत में प्रवेश करने से पहले। भगवत कृपा से अभी 13वां अध्याय भगवत गीता का चल रहा है, जहाँ भगवान बहुत स्पष्ट रूप से उस तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोऽक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। यानी उस भगवान के वो जो देह है, हमारे तो मन अलग है, हाथ अलग है, विचार अलग है, बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है। भगवान हम इस बुद्धि से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि गोपियों के और भगवान के शरीर ये दिव्याति दिव्य हैं, यानी वह देह और देही में फर्क नहीं है, नाम और नामी में फर्क नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक बार निवेदन किया कि हम भगवान नाम जप करते हैं तो संत महंत जो होते हैं उनको तो अनुभव होता है कि मानो राधा कृष्ण और उनकी सखियां हमारी जीभ पर नृत्य कर रही हैं, लाखों सखियां। ये छोड़ दें कैलकुलेशन की इतनी सी जीभ पे लाखों सखियां कैसे नृत्य कर सकती हैं। ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान के संकल्प से पैदा हुई है। पंच महाभूतों का हमने विकास देखा, आकाश से वायु पैदा होती है, वायु से जो है अग्नि पैदा होती है, अग्नि से जल पैदा होता है, जल से पृथ्वी पैदा होती है। इन 5 चीजों को पंचभूत ये तो आधारभूत सिद्ध साइंस है। इसी को समझने में बुद्धि पछाड़ खा के गिर जाती है, नहीं समझ में आती है बात। साइंस विज्ञान कुछ-कुछ पहुंच रहा है तो भगवान के जो शरीर हैं, उनमें एक-एक अंग, हर अंग संपूर्ण है। हर अंग से, हर इंद्रिय से भगवान दूसरे अंग का, दूसरी इंद्रियों का काम ले सकते हैं। हम सोचे तो सही उस स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत कि वहां पे इस तरह का कोई भेद है ही नहीं, अभेद है। जैसे कि हम अपने अंतर्मन की किसी वृत्ति को पसंद करें, कोई वृत्ति को देखें, तो अंतर्वृत्ति हमारी कोई विचार है, तो उससे और हमारा जो संयोग हो रहा है उसमें कोई विधि निषेध या काम जनित कोई मतलब नहीं है। वो तो एक हमारा अपना ही जो है अपनी वृत्तियों से एक अंतर संबंध है। जैसे कि भगवान की इस रास लीला को कई संतों ने हमारे लिए उसमें परम श्रद्धेय भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी महाराज ने तो बहुत नीचे उतर के समाधि भाव से उस महारास महामदन भाव से नीचे उतर के और हमारी बुद्धि के लेवल पे कुछ बातें बताते हैं जिससे कि हम भगवत और भागवत अपराध नहीं कर बैठे। देखिए आज एक नई बात हम देखें कि भक्ति में सबसे ज्यादा जो विघ्न है, नुकसान है, खतरा है, वो ये वैष्णव अपराध ही है। ये क्या होता है? ये इतना खतरनाक है कि हमें बाहरी आवरण को देख के किसी को हम अवैष्णव समझ लें, अभक्त समझ लें, उसके हृदय में क्या भाव चल रहा है, हमें नहीं पता। वो भगवान ने उसको क्या स्वांग रच रखा है, उसके लिए वो कैसी क्रिया कर रहा है, अंदर से वो किस स्थिति में हमें नहीं पता। उसके प्रति हम द्वेष भाव कर बैठे हैं। मन से, वाणी से, कर्म से उसके प्रति हम गलत आचरण कर बैठे हैं। तो इस वैष्णव अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अम्बरीश जी ऋषि का जब श्रीमद् भागवतम में हमने चरित्र लिया, पुराने साधकों से मैं निवेदन कर रहा हूं, तो अम्बरीश जी ऋषि का जो अपराध था वो किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं किया, दुर्वासा जी ने किया जिनसे पूरा त्रिलोक ही कपता है। ब्रह्मा इंद्र सब कपते हैं उनसे। ब्रह्मा जी नहीं, सॉरी, इंद्र वगैरह सभी देवता कपते हैं। तो उन दुर्वासा ऋषि जी को भी तीनों देवों के पास वो चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन कहीं से भी कोई उनको जो है रिलीफ नहीं मिला, कोई उपचार नहीं मिला उनको। क्यों? ये वैष्णव अपराध वो कर बैठे, जाने में चाहे अनजाने में। एक मुझे घटना याद आ रही है कि कौन से संत हैं, मुझे शायद भट्ट श्री भट्ट महोदय जी हैं या कौन से, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया। वो गुरु कृपा से महारास का आनंद लेते थे वृंदावन में बैठ के, चाहे पेड़ के नीचे बैठे चाहे यमुना किनारे बैठे, महारास उनके हृदय में खेलता था।
ऐसा सरोबार होता था वो महाराज के आनंद में कि एक बार चर्चा में उनके मुंह से ये निकल गया कि अरे कबीर जी तो शुष्क हैं, वो तो ज्ञानी कबीर, वो क्या जाने प्रिया प्रियतम की लीला। और ये मदन मदन भाव, ये आख्यान भाव, मदन आख्यान भाव, ये ये भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है, सौंदर्य में लीला है, इसको कबीर जी क्या जाने। ये उनके मुंह से निकला कि उसी दिन से वो जो बैठे तो उनके हृदय में वो रास लीला, वो महारास, वो भगवान श्री कृष्ण और श्री जी महारानी का वो भाव प्रकट ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं दिए। बड़े परेशान हो गए। आखिर में अपने गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं, जरूर तुमसे कोई न कोई वैष्णव अपराध हुआ है। कि नहीं महाराज, मैंने तो, याद करो, कुछ न कुछ हुआ होगा। धीरे धीरे उनको याद आया कि हाँ, मैंने कबीर जी के लिए तो गुरुदेव एक बार ऐसा बोला था कल या आज। तो उन्होंने कहा, ओ हो, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। कबीर जी कैसे रसिक संत हैं, उनके हृदय में क्या घट रहा है ये तुम्हें क्या पता। कबीर जी को भगवान ने, वो भगवान के कारक हैं, कारक पुरुष हैं, उनको भगवान ने यही जो है कर्तव्य सौंपा कि आप जितना भी आडंबर है, कर्म कांड है, लोगों का ये जो मिथ्या अभिमान है, इसको, इस पे चोट करो। वो उस रस में नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि उनका कर्तव्य ये था। तो अब तो तुम कबीर जी के ही शरण में जाओ, तभी जाके वो भाव प्रकट होगा। तो वैष्णव अपराध के बारे में ये कहा जाता है कि वैष्णव अपराध वो हाथी है जो कि हमारी भक्ति रूपी बगिया को, जो कि हमने बहुत मुश्किल से, बहुत प्रयत्न से, भगवत कृपा से हम लगा रहे हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, वैष्णव संग से, सत्संग से, स्वाध्याय से, हम उस खाद पानी बीज सब डाल रहे हैं और उस बगिया को थोड़ा बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो संत कहते हैं कि वैष्णव भगवत और भागवत अपराध, अवतारों में भेद, ये भागवत अपराध, किसी अपराध अपराध अवतार को छोटा बड़ा समझना, उनको निर्गुण सगुण के उसमें जो है आबद्ध करना, अपना मताग्र डालना कि नहीं निर्गुणीय भगवान, या कहना नहीं सगुनीय भगवान, या कहना नहीं निराकारी है भगवान या साकारी है। यानी अपने वो जो अनंत सौंदर्यवान, अनंत लीला, जो अवर्णनातीत है ना, वर्णनातीत जो तत्व है, उस पर अपनी बुद्धि का आरोपण करना, भगवान को सीमित कर देना, ये भागवत अपराध और भगवत अपराध। तो ये वो हाथी है जो हमारी भक्ति रूपी बगिया को एक क्षण में पूरा तहस नहस कर देता है। इसलिए हम अपना भाव जो है वो बहुत उच्च कोटि का रखें। परम श्रद्धे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी, परम श्रद्धेय भाई जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल वो भी पूर्ण श्री कृष्ण चंद्र है, और उनका पदनख, हम कहें अच्छा नख, नाखून का अगला हिस्सा वो तो बिल्कुल जड़ होता है, वो भी उतना ही पूर्ण श्री कृष्ण चंद्र है। दोनों में रत्ती मात्र भी कहीं फर्क नहीं है। और जो भगवान के भक्त हैं, रसिक हैं, गोपियां हैं, वो तो उनके चरणों में जो उनको रस मिलता है, रस लंपटा, ये शब्द आता है। देखिए लंपट शब्द गाली है एक तरीके से। लंपट वो कहते हैं, लंपट उसको, लंपट अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इस स्तर के जो साधक हैं, ये जो रसो वैसे जो भाव के साधक हैं, मदन आख्यान भाव के, इसमें रस लंपट शब्द का श्री चैतन्य महाप्रभु जी और श्रीमद् भागवतम में भी इन सब में इस्तेमाल होता है। मतलब लंपट कहते हैं वो व्यक्ति जो अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी भी विधि निषेध को माने नहीं, विवेक उसका काम नहीं करे, बस उसको तो जो कामना पूर्ति करनी है, काम पूर्ति करनी है, ये इन किन प्रकार वो कर ले। कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य अग्राह्य, त्याज्य अताज्य, उसको कुछ भी होश नहीं, वो कर बैठे बस, काम का भूत उसके सिर पे सवार हो जाए, वो लंपट कहलाता है, इस स्तर का, इस श्रेणी का व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे जो रस लंपट हैं, इनका तो सब कुछ, ये किसी योग को नहीं जानते, ये किसी साधन को नहीं जानते, ये तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल को और उनके चरण कमल की उस
आप्लावित रस धारा को ही जानते हैं, ये अनन्य भक्त हैं भगवान के। तो गोपियां, अब भगवान जो है रस वर्धन के लिए गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए हैं। और गोपियां पूछती पूछती वो पर्वत से पूछ रही हैं, अरे पर्वत, अरे बादल, तुमको क्या मिला? तुम तो भगवान का चिंतन करते करते काले ही हो गए हो श्री कृष्ण के समान। फिर भी देखो भगवान ने तुम्हारे साथ कितना छल किया है। तुम भी तो रो ही रहे हो, प्रेम के आंसू रो रहे हो। ऐसे वो गाय से, वृक्ष से, मृग से, पर्वत से, लताओं से, सबसे गोपियां अपने प्रेम का अभिव्यक्ति करती हैं। और श्री जी, राधा रानी जी को उनका मिलन होता है राधा रानी जी से, तब सब मिलके वो यमुना पुलन पे आ जाती हैं। और सब मिलके राधा रानी जी तो बेहोश हो जाती हैं, पिछली बार हमने चर्चा की। भगवान की विरह में कैसी अवस्था है गोपियों की, इसी से पता चलता है कि गोपी भाव है क्या। उनका तन मन धन प्राण सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। उनको मान अपमान नहीं चाहिए, ना वो मान अपमान को चाहे, ना वो यश अपयश को चाहे, ना वो विधि निषेध को माने, वो ना मोक्ष को माने, ना धर्म, किसी कुछ भी नहीं माने। वो इस स्तर पे है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो तो बस भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी, ये दो होकर एक और एक होकर दो हैं। तो देखिए उनके विरह आवेश में अब ये गोपी गीत ये सब मिलके गा रही हैं। बहुत ही इसको, मेरा ऐसा मान है कि एक बार हम आप सब नेट पे खोल लें, एक बार इसको हम पूरा जो है गा लेते हैं, फिर एक एक श्लोक पे थोड़ा बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन यही है कि भगवान, इसको गाने से ही संतों ने कहा है, इसको यदि हम गाएं, बिना अर्थ जाने भी गाएं, रोज गाएं, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो दुर्ह ग्रंथि है, जिस ग्रंथि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बंधे हुए हैं, मैं जो भाव, हमारा जो गीता में चर्चा चल रही है उसी के आधार पे थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ कहने की। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो ग्रंथि है, वो इच्छा ने हमको बांध रखा है, वो कामना ने हमको बांध रखा है। यदि कामना नहीं हो तो जन्म नहीं हो। तो उस काम रूपी दुर्जय ग्रंथि का ये गोपी गीत छेदन कर देता है, भेदन कर देता है ना? तो इस गोपी गीत में मेरे ख्याल से 19 श्लोक होने चाहिए। हाँ, 19 श्लोक है और 2 श्लोक इसके आगे हैं, वो इसकी फलश्रुति है। फलश्रुति मतलब गोपी गीत गाने से भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। तो वो भी हम ले लेंगे आगे के 2 श्लोक। और पहले हम इसको गा लेते हैं, आइए, है ना? आप नेट से निकाल लें और साथ-साथ गाने की कोशिश करें। जयतीतेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयद्इन्दिरा शाश्वदात्रहि दयिते दृश्यताम् दिक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते शरददुदासये साधुजात सा सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते सुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा विष जलापया व्याल राक्षसा वर
बरस मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयम् रक्षताम् न खलु गोपिका नन्दनो भवान् नखिल देहिना मंतरात्म विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखे उदेयिवान् सात्वताङ्कुले विरचिता भयम् वृष्णिधुर्ते चरणमीयुषा संस्रतेर्भया कर सरोरुहम् कांत कामदम् शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया वंसना स्मित भव सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शये प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फनिफनार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रनुकुचे सुना कृन्धिरेक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीर्मा वीर मुयति रधरसी धुना यायश्वना तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहक नो
मना शोभयन्ति चलसियद्ब्रजा चारयन् पशु नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदति तिना कलिलतामना कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननम् बिभ्रदाव्रतम् घनरजाश्वलम् दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरम् वीरयक्षसि प्रणत कामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरण पंकजम् सन्तमं च ते रमणनास्तनेषु वर्पयादि सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना शुष्कुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणम् नृणाम् वितरवीर्ना ते धरामृतम् अटति यद्भवान् नैनकाननम् त्रुटिर्योगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडोदीक्षिता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान् भया भ्रातृबान्धवान् नतिविलङ्घया तेऽन्त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कास्त्यजन्निषि रहसि संविदम् रेक्षयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते व्रजनहन्त्रयलम् विश्वमङ्गलम् तजमनाक च नास्त्वादिस्पृहात्मना
जन हे द्रुजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किञ्चमित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्ना इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भुक्षौरी विस्मयमानि मुखाम्बुजा पीताम्बरधरे सृक्ति साक्षान्मन्मथ मनमथा। बोलो रास बिहारी लाल की जय। ये 2 श्लोक 31 में उसमें 32वें अध्याय में है, जहां सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्तश्च चित्रधा। गोपियां मन वाणी और प्राण से विरह आवेश में ऐसी ऐसी हो गई है उनकी चित्त की दशा कि देखिए, बहुत प्यारी बात यहाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। रुरुदः सुस्वरम राजन। रोना कभी सुस्वर में हो सकता है क्या? भाई कोई रो रहा है, दुख से रो रहा है, चाहे पीड़ा से रो रहा है, चाहे विरह से रो रहा है, वो कभी सुस्वर हो सकता है क्या? लेकिन गोपियों के इस विरह गीत को, इस कातर स्वर को, इस रोने को सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। रुरुदु, बहुत मानो प्राण रो रहे हैं, शरीर नहीं रो रहा, एक एक रोआ रोआ उनका रो रहा है। रुरुदु सुस्वरम राजन, वो कह रहे हैं सुस्वर, आहा हा, करुणाजनक, सुमधुर, मधुराति मधुर, वो माधुर में गोपियों का रोना भी बड़ा माधुर में है। शायद हमारी भक्ति, हमारा प्रेम इतना माधुर में नहीं हो। क्यों? उद्देश्य, स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाव से भी ऊंचा जो है वो उद्देश्य है, उसको बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज। कृष्ण दर्शन लालसा, क्योंकि उनका तो मन प्राण चित्त कृष्ण दर्शन की लालसा है। तो भगवान जब इतना विरह, ये यथा माम प्रपद्यन्ति तांस तते भजाम्यहम्, विरह ये गोपियों के हृदय में प्रकट हो गया, उनको मिलने की आकांक्षा ऐसी प्रकट हो गई, अब रुकने वाले हैं नहीं, उनके हाथ में ही नहीं है रुकना, संभव नहीं है। वो कितने ही चाहे समर्थ हो, लेकिन रुकना संभव नहीं है उनके लिए। तो कहते हैं तासामाविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, उनका मुखकमल मंद मंद मुस्कान से, गले में पीतांबर माला, वो साक्षात रास बिहारी श्री कृष्ण। पीतांबर धरे सृगवी साक्षात मनमत मनमता। करोड़ों कोटि कोटि कामदेवों के समान हैं। कामदेव में भी जो हमारे चित्त को, मन को क्षुब्ध करने की जो शक्ति है, वो भी तो भगवान श्री कृष्ण से ही है। तो वो कोटि कोटि कामदेव के समान लावन, और उससे भी समान तो कह ही नहीं सकते, उससे भी अधिक जो लावण्य में और सुंदर मधुराति मधुर भगवान है, वो उनके सामने प्रकट हो गए। आइए अब हम पहले श्लोक पे थोड़ी चर्चा करते हैं। कह रही हैं गोपियां, जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजा, जयति तेधिकम्, आहा, जयति कह के मानो सुखदेव जी महाराज इस संपूर्ण रास पंचाध्यायी, इस गोपी गीत के लिए
जो है भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण कर रहे हैं। जैसे कि हम इस श्रीमद् भागवतम क्लास लेते हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता की क्लास लेते हो, तो सबसे पहले भगवान का ही नाम उच्चारण करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। मंगलाचरण हमारे अंदर, हमारे मन, बुद्धि और सामर्थ्य में जो कमियां हैं, क्योंकि साधन कोई भी हो, उसको पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। साधन तो हमारे स्तर की चीज है। यज्ञ करें, तप करें, जप करें, नाम जप करें, स्वाध्याय करें, गीता पढ़ें, वेद पढ़ें, ये सब हमारे स्तर की चीजें हैं। किसी भी साधन से भगवत प्राप्ति हो जाए ऐसा कहना बनता नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण मानो शुरू शुरू में जयति जयति कह के किया गया है ना, कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो है हमारे इस साधन को पूर्ण करें। तो गोपियां कह रही हैं सबसे पहले जयति तेधिकम, तेधिकम जन्मना ब्रजा। वैसे तो ब्रज जो है वो नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी श्री राधा रानी जी के हृदय स्थल में, भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्थल में दोनों जो एक होकर दो हैं और दो होकर जो एक हैं, उनकी रास स्थली मानो ब्रज ही है। वही ब्रज है, वो भगवान प्रेम जहां पे अपना उन्मुक्त होके अपने प्रेम को प्रकट करते हो, अपना रास विलास करते हो, वो ही ब्रज है। और एक हमारा भौतिक ब्रज तो हमने मान ही रखा है 84 कोस का जो ब्रज है। तो गोपियां कह रही हैं कि जनमना ब्रजा, ब्रज की महिमा तो बहुत है, लेकिन हे प्यारे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे जन्म के कारण तो मानो ये जो ब्रज है, ये जो वृंदावन है जहां हम और तुम खड़े हैं, ये भूमि, ये ब्रज क्षेत्र, तो इसकी महिमा सबसे अधिक हो गई है पूर्वापेक्षा। जितनी भी महिमा बैकुंठ की कही जाए, चाहे किसी बड़े से बड़े लोक की कही जाए, वो कह रहे हैं सबकी महिमा, इस ब्रज की महिमा उन सब से बढ़ के हो गई है। कारण जन्मना ब्रजा, क्योंकि तुम्हारे चरण कमल विशेष रूप से इस ब्रज में पड़ रहे हैं। तुम इतनी सारी लीलाएं हैं, कभी पंकाभिषक्त लीला कीचड़ में खेलते हो, कभी जो है झाड़ फूक होती है तुम्हारी, कभी गौचारण लीला करते हो, कभी माखन चोर की लीला करते हो, कभी सखाओं के साथ बोलते हो, कभी और लीलाएं करते हो। तो इन सब से जितने भी और लोग हैं वहां पे, जो भी भक्त हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, उनको चैन ना पड़ रहा है ब्रज में कहे जैसे है। वो कह रहे हैं यहाँ कहाँ ब्रज में, यहाँ कहाँ बैकुंठ में पड़े हैं फोकट में। अरे जहाँ कृष्ण है वहीं बैकुंठ है, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, तो सब जो है वहीं पहुंच जाए ब्रज में। और ब्रज लीला का मतलब भी यही है कि भगवान, देखिए ये कामनाएं भौतिक तो है ही नहीं, लेकिन हम अपने भौतिक चश्मे से समझें कि ऋषि महर्षियों की, जैसे कि हमने चर्चा की कि रामावतार में, त्रेता में भगवान ने ऋषि महर्षियों के सबके आश्रमों में जा जाके और उनको सुख दिया, उनको दर्शन दिया, उनको ज्ञान भक्ति और प्रेम में मानो सरोबार किया। लेकिन ये प्रेम, ये वस्तु, ये भाव ही ऐसा है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद घन है, प्रेममयी है। तो ये प्रेम ही मूल तत्व है, चाहे किसी भी रिश्ते के बीच में हो, माँ बेटे के बीच में हो, पति पत्नी में हो, भाई भाई में हो, भाई बहन में हो, किसी में भी हो, इसका आधार, उसमें जो भी भाव दिखता है, उच्च अवस्था दिखती है, वो प्रेम ही है। लेकिन इस प्रेम में एक बात है कि जितना प्रेम मिलता है या दिया जाता है या किया जाता है, उतना ही अधूरापन लगता है। यानी इससे पेट नहीं भरता, कितना ही प्रेम
चाहे भले लाखों साल बीत जाए प्रिया प्रियतम की लीला को, करोड़ों वर्ष बीत जाए, लेकिन वो प्यासे की प्यासे ही रहते हैं। और बल्कि तृप्ति होती नहीं, अतृप्ति होती है इस प्रेम से, क्योंकि है ही ऐसा मदनाख्य भाव जो अ, चैतन्य महाप्रभु जी जिस भाव को लेके प्रकट हुए हैं, वो यही भाव है। ये सबसे गुप्त, सबसे माधुर्य और सबसे प्रेम भरा भाव है, जिसकी चर्चा गोपियां कर रही हैं, है ना? वो राधा जी उस विरह में कैसे संयोग का अनुभव करती हैं, कैसे आनंद का अनुभव करती हैं, जब कृष्ण से, श्री कृष्ण से उनका वियोग हो जाता है। उस वियोग में वो मिलन जो है, उस मिलन से भी मानो करोड़ों कोटि गुना अधिक आनंद है। उस आनंद का अनुभव करने के लिए ही मानो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में करुणा अवतार राधा बन के जो है प्रकट होते हैं और विरह लीला करते हैं, है ना? हमने चर्चा की 24 साल का उन जो सन्यास है, तो गंभीरा लीला जो है उनकी वो यही लीला है ना? उनके हाथ पैर सिकुड़ के इतने से रह जाते, फिर बढ़ जाते। हमारी दृष्टि में, हमारी बुद्धि में जो भी असंभव चीजें हैं वो सब होती थी वहां। क्यों? भगवान श्री कृष्ण एक ही तत्व है जो कि कई रूपों में प्रकट हुआ है। क्यों? एको हम बहुश्यामी, भगवान लीला करना चाहते हैं। ये रास, ये महारास संत कहते हैं कुछ इस तरह का है, जैसे कि अ, जैसे कि एक शिशु, वो चारों तरफ उसके कांच लगे हों, हैं? कांच लगे हों और उसको इसका पता नहीं हो कि ये प्रतिबिंब है। तो वो शिशु उन इतना सुंदर शिशु है, ऐसा श्रृंगार कर रखा है, मोर मुकुट हैं, लटें हैं, ये हैं, वो हैं, केहरी नट है, वनमाला है, सब चीजें हैं। तो वो शिशु अपने ही प्रतिबिंब को मानो उस पर वो आकर्षित हो जाए। हाँ, भगवान अपने ही मोहित हो जाते हैं। अपनी रूप माधुरी पर भगवान खुद मोहित हो जाते हैं। तो शिशु जैसे सभी शिशुओं से जो जो कि उसमें हैं, प्रतिबिंब हैं, उन प्रतिबिंबों से जैसे वो खेल रहा हो और उल्लास, आनंदित हो रहा हो। तो भगवान का महारास मानो श्री जी, श्री राधा रानी नित्य निकुंजेश्वरी रास रासेश्वरी और उनकी काव्य रूपा जो अनंत असंख्य गोपियां हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, वो भगवान का भाव, वो भगवान का प्रकटीकरण उन सब के प्रति उस भाव का रस लेने का है। तो कह रही हैं, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजा। हे प्रभु, आपके जन्म के कारण ये ब्रज की महिमा अब कैसी कही जाए, कैसे कही जाए? इस ब्रज की महिमा की तुलना में कोई भी लोक और हो नहीं सकता। और भगवान ब्रज छोड़ के जाते नहीं, भगवान की घोषणा है ये लीला भी ऐसा नहीं है। आज भी ये नित्य लीला है, तो नित्य का मतलब जो कभी खत्म नहीं हो। आज भी संतों को, महंतों को, है ना, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको इस नित्य लीला के दर्शन होते हैं। वृंदावन में जो सेवा कुंज है और निधि वन है, वो साक्षात प्रमाण है। एक नहीं, सैकड़ों, और बहुत पुरानी भी नहीं कि बात हो रही है 1000-2000 साल पुरानी है। बहुत, अभी 100, 150, 200 साल के शुद्ध भक्तों की कथाएं हैं, जिन्होंने इस रस का, इस भाव का रसास्वादन किया है? होना चाहिए आंख, वो वही कह रहे हैं कि ये ब्रज की कैसी महिमा है? इस ब्रज का, इसलिए तो कहते हैं कि ब्रजवास, देखिए, नाम रूप लीला और धाम, ये चार चीजें हैं। नाम, रूप, लीला और धाम, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, ये महाराज इस चार का आश्रय लेता है। नाम रूप लीला धाम। लेकिन धाम को इसमें बहुत विशेष माना गया है। अब तक इस बात पे चर्चा ज्यादा इसलिए नहीं हुई कि हम ये समझें कि अरे हम कहाँ जयपुर में और दिल्ली में और रह रहे हैं, हम तो वृंदावन चलें। बिल्कुल ठीक है, ये तीर्थ का महत्व है, बहुत महत्व है। धाम को विशेष महत्व इसलिए दिया गया है इस चारों में कि धाम का आश्रय लेने से, उस नित्य धाम का, वृंदावन, श्री वृंदावन धाम का है, जो राधा रानी का घर है, उनका आश्रय लेने से आप देखिए, स्वतः ही करके देखें, चाहे नाम रूप और लीला तीनों का आश्रय स्वतः हो जाता है। आप घूमने के बजाय यदि
है ना? जगन्नाथपुरी जाएँ, वृंदावन धाम जाएँ, श्री वृंदावन धाम, और वहाँ पे रहें और उस भाव को महसूस करने से जाएँ जो कण-कण में प्रकट है, तो हम देखेंगे कि ऐसे संत, सत्संग, ऐसा वायुमंडल है वहाँ का, कुछ वहाँ है ऐसा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ धाम में वास करने से नाम, रूप और लीला ये स्वतः ही हमारा आलिंगन कर ले। अपने आप आपको एक से एक नाम जापक मिलेंगे। उनके दर्शन से कल्याण होता है ना? कल्याण जो है परोपकार और कल्याण करना, किसी का परोपकार करना, वो तो बहुत ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो बात है, जो मूल तत्व है, जो श्री कृष्ण प्रेम जिस शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकट हो गया, उससे कितना कल्याण होगा। जो नाम जापक है, जो प्रेमी है भगवान का, उससे कितना कल्याण होगा ये समझ नहीं सकते। वो कुछ भी करे चाहे, वो कुछ भी करे। जैसे कि यहाँ पे भाई जी महाराज समझाते हैं, परम श्रद्धेय भाई जी, कि इस रास लीला में दिखे हमें चाहे बाहर से कुछ भी, आलिंगन दिखे, चुंबन दिखे, स्पर्शन दिखे, कुछ भी दिखे, लेकिन वो समझाते हैं कि जैसे मिस्री हो, मिस्री को तुम्बे का आकार दे दें। तुम्बा नहीं होता है, तुम्बी। यदि किसी ने तुम्बी, इंद्रायण बोलते हैं इसको। तुम्बी बिल्कुल कड़वी होती है ना? एक फल होता है तुम्बी, जंगली फल होता है। उसको थोड़ा-सा भी आप रखें कभी तो पता चलेगा कि कितना कड़वा होता है। चिरायता और कुटकी का मामला है बिल्कुल, है ना? तो मिस्री यदि तुम्बी के आकार में भी हो, मिस्री का कोई हम बना दें तुम्बी के आकार में, और फिर उस तुम्बी को खाएँ, तो भी वो हमको मीठी ही लगेगी। ये जो रास लीला है, चाहे इसमें कोई भी क्रिया हो, है ना? वो हमारे काम भाव को दूर करने वाली है, हम में उस प्रेम का संचार करने वाली है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि आपके जन्म के कारण, आपकी लीलाओं के कारण, आपकी चरण रज के कारण इस ब्रज की महिमा तो न त्वत्समोऽस्ति अव्यधिक कुतो अन्य। हैं? अर्जुन कहते हैं भगवान, आपकी तुलना तो छोड़ो, आपके बराबर ही कोई नहीं है। आपके समान ही कोई नहीं है। 11.43 में हमने पढ़ा है, शायद ये 43 है क्या 37, 43 ही है शायद। न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिक कुतो अन्य। तो ब्रज की महिमा को गोपियों ने सबसे पहले देखिए धाम का आश्रय लिया है मानो। क्यों? जाएंगे कहाँ धाम को छोड़ के? आएंगे तो यही। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। आहा, वो कह रही हैं कि इस ब्रज की महिमा, इसमें जो रास हो रहा है, जो महारास हो रहा है, आपका जो कृपा वर्षण हो रहा है, आपका और श्री राधा रानी जी का, इसके कारण लक्ष्मी देवी जो आपके हमेशा वक्षस्थल में रहती हैं, हृदय की पटरानी है, वो लक्ष्मी जी, वो इंदिरा भी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़ के और यहाँ आ गई हैं। गोपी बन के शामिल हो गई हैं चुपके से। क्यों? क्योंकि यहाँ यदि हैं तो कोई न कोई सेवा, भगवान का प्रेम सानिध्य अवश्य मिल जाएगा। वहां बैठे बैठे क्या करेंगे बैकुंठ में? है, यहाँ तो भगवान नित्य लीला, वहां आनंद है, कमी नहीं है आनंद की। लेकिन ये जो आनंद है, ये प्रतिक्षण वर्धमान। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी वर्णन करते हैं कि आनंद और आनंद में भी अखंड आनंद, शांत आनंद, अनंत आनंद स्वामी जी कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं ये जो महारास का आनंद है, ये प्रतिक्षणम वर्धमानम, दिन दूना और रात चौगना है। भगवान जो है, भगवान ने उनको आमंत्रण दे दिया गोपियों को, तो बांसुरी बजा के आवरण भंग लीला कर दी और कह दिया सामने वाली रात्रियों को, यानी शरद रात्रियों को हम लोग जो है प्रेम लीला करेंगे। तो वो कह रही हैं श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही, वो अपना निवास स्थान छोड़कर यहाँ आ गई हैं। और दयित दृश्यताम् दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। आहा,
दयित, हे दयावान, हे करुणा सागर। आपने नाम रखा है करुणा सिंधु दीन बंधु दयानिधो। और हमारे लिए, हमको छोड़कर जिन्होंने अपने मन और प्राण असु आसवा धृता सवा त्वाम, अरे तुम्हारे चरण कमलों के ऊपर तुम्हारे लिए हमने अपने मन और प्राण मानो नौछावर कर रखे हैं, वो हमको छोड़ के और तुम ऐसे गायब हो गए। हम तुमको जंगल में जगह जगह, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है ये बात कि हम तुम्हें वन में भटक भटक कर जो है खोज रही है। त्वाम विचिन्वते, तुम जरा एक बार देखो तो सही कि तुम्हारे वियोग में हमारी कैसी दशा होती है, कैसी दशा जो है हमारी हो सकती है ना। देखिए गोपियों का जो भाव है, एक बात तो हम समझ लें, भगवान नित्य महाराज करते हैं, फिर भी भगवान का एक नाम अखंड ब्रह्मचारी है। ओहो, अखंड ब्रह्मचारी। क्यों? जैसे कि अभी चर्चा हुई, किसी भी तरह का पांच भौतिक देह, कोई मैथुनी क्रिया, कोई शुक्र वीर्य, कोई रक्त मांस मज्जा देह अस्थि, ऐसा कोई भी विचार हम अपने मन में नहीं लाए। हाँ, हमें जो बड़े से बड़ा आनंद आता है उसके चश्मे से उसको देखें तो सही, लेकिन किसी भी तरह का कोई और आरोपण हम कर नहीं लें। भगवान, देखिए गोपियां भगवान को सुख देना चाहती हैं और भगवान गोपियों को सुख देना चाहते हैं। भगवान इस गोपी गीत के बाद में कहेंगे कि मैं करोड़ों जन्म भी ले लूं तो भी तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिस ममता और अहमता के बंधनों को, जिस दुर्जन श्रृंखला को, देह और गेह की जिस आसक्ति को तोड़ नहीं सकते हैं, उसको तुमने मेरे लिए तुम तोड़ के और आ गई हो। और आ गई हो वो भी कैसे आ गई हो? साधना भी दो तरह की होती है। एक तो वैधि साधना होती है, वैधि भक्ति होती है, हमने पढ़ा है इस बारे में थोड़ा बहुत। इस शुरुआत साधना की यही होती है, इसी से होती है। वैधि मतलब विधि निषेधों का पालन, है ना। और एक होती है रागानुरागा भक्ति, उसमें विधि निषेध, उसमें नियम तो होते हैं स्वतंत्र, लेकिन जिस तरह के विधि निषेधों का पालन हम करते हैं, उस तरह के विधि निषेध वहां नहीं चलते, वो स्वतः छूट जाते हैं, छोड़ते नहीं है। किसी कामना बस इसका अनुकरण करना, इसका जो है आचरण करना, इसके लिए संत महंतों ने और खुद सुखदेव जी महाराज ने इस रास पंचाध्यायी के बाद मना कर दिया है कि कामना पूर्ति करना महाराज का आधार लेके या इस तरह की कोई लीला करना, जैसे कि कई कुछ संप्रदाय में ये चल गया है फैशन, ये महान पतन करने वाला है। क्योंकि साधन छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि घाव जो होता है तो उसकी जो पपड़ी है वो स्वतः उतर जाती है जब वो पक जाता है घाव। यदि आप पहले उतार देंगे तो वो घाव दुख देगा। तो गोपियां, इनकी साधना पूर्ण हो चुकी है, ये विधि निषेध को पार कर गई हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोड़ा है। तभी तो भाई जी महाराज लिखते हैं कि उनके घर वालों ने कोई भी उन पर लांछन नहीं लगाया, ना भगवान श्री कृष्ण पे लगाया, ना उन पर लगाया। उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोकी तो ठीक है, वो चली गई, है ना। क्योंकि उनकी साधना जो है वो पूर्ण है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जी थोड़ा सा बता रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा निवेदन कर दूं अगला श्लोक लेने से पहले, कि गोपियां भी भगवान के समान ही सच्चिदानंद घनमयी है, परम रसमयी है। उनका शरीर भी जड़ शरीर नहीं है। उन्होंने जड़ शरीर की तो छोड़ो, स्वर्ग की तो छोड़ो, मोक्ष तक का भी उन्होंने, मुक्ति तक का भी त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि में तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण
को तृप्त करने वाला प्रेमामृत ही मानो हिडोले ले रहा है। उसी के लिए तो भगवान इसीलिए उन गोपियों के साथ जो है रास लीला करेंगे, है ना। आइए हम अगला लेते हैं। तो कह रहे हैं इसमें कि हे, आप तो बहुत करनावान हो, हमने अपने मन और प्राण तुम्हें अर्पित कर रखे हैं। आइए अब दूसरा श्लोक का वाचन करते हैं हम। सरदुदाशये साधु जात सा सर से जो दरा श्री मुषाद्रशा सूरत नाथ ते सुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। आहा, कैसा भाव है गोपी भाव। सुरतनाथ ते असुल्क दासिका, यानी गोपियां, वो कहते हैं ना, हमारी कहावत आती है कि बिना उसके बस मर मिटी हैं वो अब। एक तो होती है शुल्क दासिका, वो कहती है हम तो असुल्क दासिका हैं। असुल्क यानी अब तुम जैसे भी हो हम तो तुम पर मर मिटी हैं। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इसको ही कहता है कि आपके भगवान श्री राम तो 12 कला वाले हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं हम तो अनन्य भक्त हैं भगवान के, उनके अलावा हमारा आसरा क्या है। अरे वो 12 के हों, वो 1 के हों, वो 2 के हों, हम तो उनके बिन मोल के चाकर हैं, बिन मोल के चाकर हैं। तो गोपियां कह रही हैं सुरतनाथ निघते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा, कि बताइए तुमने क्या नेत्रों से मारना क्या बध नहीं है। तुम जो नेत्रों से इस तरह से हमारा वध कर रहे हो, क्या ये वध नहीं है, ये भी तो वध ही है। हम तो तुम्हारे कारण, तुम्हारे प्रेम के लिए सारा घर बार सब कुछ छोड़ के आए और तुम जो है अदृश्य हो गए। वो कह रहे हैं शरद उदाशये, शरद कालीन सर से जो दरा। वो कह रहे हैं हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, जो हृदय कमल में भगवान बैठे, साधु जात सत सर से जो दरा श्री मुषा दृशा। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारा सुरतनाथ, सुरती कहते हैं, सुरती जो शब्द है ना वो बहुत ही विलक्षण शब्द है। जैसे कि जप किया जाए, नाम जप किया जाए, तो माला को हम बढ़ाते हैं, 1 माला, 2 माला, 16 माला, 32 माला, 64 माला, 64 माला के बाद 3 लाख नाम जप, जैसे कि जो नामाचार हैं, है ना, श्रद्धेय श्री हरिदास जी ठाकुर, वो 3 लाख नाम जप करते थे। जब तक 3 लाख नाम जप नहीं हो जाए वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। उनकी इसी नाम निष्ठा के ऊपर चैतन्य महाप्रभु जी अपने कर कमलों का अपना उच्छिष्ट यानी अपना प्रसाद प्रतिदिन उनको भिजवा देते, जबकि वो जाति से यवन थे, मुसलमान थे। देखिए आप कैसा हमारा हिंदू धर्म है, प्रेम और समानता और उदारता पर आधारित। ये यवन को हम नामाचार कहते ही नहीं है, सभी संत और भक्त मानते हैं। वो यवन की उपाधि तो उनकी वो तो खत्म हो गई, वो तो एक उनका एक कर्म संस्कार है। इस दृष्टि से देखना भी एक अपराध हो जाएगा। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी उनको जो है प्रसाद भिजवाते थे। तो 3 लाख 5 लाख परम श्रद्धेय अनिरुद्ध जी महाराज, ये जप की एक स्थिति ऐसी आती है कि अजपा जप हो जाता है। अजपा जप मतलब उसके बाद वो साधक माला छोड़ता नहीं है, छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? अब हम क्या इन शब्दों को पढ़ के समझ के और बीच में ही साधना के पथ में कुछ और कर बैठते हैं, इसलिए इन पे ज्यादा चर्चा करना भी ठीक नहीं है। हम तो सोचते हैं अरे
हाँ, ठीक है ना, माला छोड़ दी तो ठीक है, हम भी छोड़ देते हैं। चालू तो की नहीं अभी, अभी 10-5 साल तो हुए नहीं और छोड़ने की पहले पड़ रही है। वो छोड़ते नहीं है, वो छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? ऐसे छूट जाती है कि जब आप दीपक का प्रकाश लेके जा रहे हो, अंधेरे कमरे में बैठे हो और दीपक का प्रकाश से आपका वहाँ तो काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकले, सपोज़ दरवाजे बंद थे, जाली बंद थी, आपको पता ही नहीं है बाहर सूरज निकला हुआ है। तो अब बाहर निकले दरवाजा छोड़ खोल के, तो अब उस दीपक को क्या करना है? उस दीपक को रख के क्या करना है? तो वो दीपक स्वतः ही छूटता है। तो अजपा जप, यही है अजपा जप। तो अजपा जप की तरह ही भगवान का भगवान का भाव, ये जो सुरति है, सुरति से चल रही थी मैं भूल गया, सुरति भी ऐसी ही है कि सुरति में भगवान का ध्यान, नाम, स्मरण करना नहीं पड़ता, होता है स्वतः ही, होता है। जैसे कि रैदास जी महाराज कहते हैं ना, ये सुरति है। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। और हम गाएं तो कैसा लगे कि अब कैसे पकड़े, है ना? अब तो पकड़ में नहीं आ रहा है, हमारे तो साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। विनोद की बात है हालाँकि, लेकिन लोगों से एक शुरू-शुरू में जो माला करते हैं, आप नए साधक हैं, कृपया क्षमा करें। वो पूछते हैं, "भई माला में आनंद आ रहा है आपको?" हाँ, ऐसे वो अब शर्म में क्या करें, पूछ रहा है सामने वाला, 6 महीने से कर रहे हैं, हाँ। और उनके अंदर से पूछो आप खुद के कि माला में आनंद आता है कि हाँ साहब, माला में तो आनंद आता ही है, लेकिन माला को जब छोड़ते हैं ना, तब बहुत आनंद आता है। एकदम से 1 घंटा हो गया, अरे आज का तो बस ये 16 ये 16 करनी थी ना, आपने ग ग फँसा दिए, क्या करें? है ना? हमने प्रण कर लिया तो अब 16 कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन 16 होती है वैसे एकदम से आनंद आता है। आहा! अब हो गया काम, अब आनंद आ गया एकदम से। तो माला में तो नहीं आता महाराज, माला छोड़ने में आता है। तो सुरति यही है, सुरति में भगवान, माला जपूँ न कर जपूँ और मुख से जपूँ न राम, और मेरा सुमिरन हरि करें और मैं पायो विश्राम। ये मलुकदास जी बोलते हैं। मलुकदास जी जो है, ऐसे जबरदस्त संत हुए हमारे यहाँ, जिन्होंने हर चीज को भगवान ने उनको दिखाया, मनाया, तब माने वो। वो मानते नहीं थे, वो किसी के, ऐसे जिद्दी थे वो। जिद्दी आदमी जो होते हैं, ये जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, बहुत कुछ ना कुछ करते हैं वो। तो मलुकदास जी को भगवान ने ठोक-ठोक के मनाया है हर जगह। तो मलुकदास जी भी ऐसे ही स्थित है। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो हम तो इससे आलस्य को ग्रहण कर लेते हैं। ये किस स्थिति का श्लोक है? मल्लुकदास जी की क्या जीवनी है? उन्होंने ये श्लोक कब बोला? ये दोहा कैसा उनको अनुभव हुआ? हमें तो ऐसा लगता है, प्राय जैसी हम इस श्लोक को सुनते हैं, माला जपू न कर जपू। देखो मल्लुकदास जी, ना माला जपते हैं, ना कर जपते हैं, ना मुख से बोलते हैं, है ना? वो तो कहते हैं परम विश्राम हो गया आप, परम विश्राम। तो ये सुरति है, ये सुरति है। जैसे कबीर दास जी बोलते हैं कि जो स्त्रियाँ होती हैं, पहले के ज़माने में उन्होंने कहा कुएँ से जब पानी लाती हैं, तो चाहे नववधू है वो 1-1, 2-2, 3-3 मटके रख लेती हैं वो पहले, 3-3 मटकियाँ। और 3-3 मटकियाँ होने के बाद भी ऐसा नहीं कि बोझ हो जैसे काम का, ऐसे जा रही हूँ मरे हम तो और ये गिर नहीं जाएँ। ऐसा सुरति होती है उनकी इन मटकों के प्रति कि हँसती भी हैं, खिलखिलाती भी हैं, ठिठलाती भी हैं, हाथ-पैर भी थोड़े बहुत इधर चलते हैं, हैं? उनको श्रम नहीं है, अब वो श्रम नहीं रहा क्योंकि सुरति में आ गया। अभ्यास इतना ज़्यादा हो गया कि सुरति हो गई, है ना? तो ये वो कह रही हैं, सुरति नाथ ते शुल्क दासिका। हे प्रभु, हमारा तो जन्म, मरण, जीवन सब कुछ आप ही हैं, आपके अलावा हम तो और कुछ जानते ही नहीं। जैसे कि स्वामी जी कहते हैं अनन्य भक्त, और गोपियाँ कहती हैं अनन्य हम नहीं जानते, अनन्य क्या, हम फनन्य हैं, फनन्य, है ना? स्वामी जी महाराज ने साधक संजीव ने लिखा है ना कि अनन्य तो हमारे जैसे पढ़े लिखे के हैं, जिन्होंने पढ़ लिया, हाँ, अनन्य, हाँ, हम अनन्य हैं।
अरे जो अनन्न की परिभाषा नहीं जाने, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जाने, जो कुछ और जाने ही नहीं, जन्मों जन्मों से जो भगवान श्री कृष्ण ही उनके सब कुछ है, उनके अलावा दूसरा तत्व उनको पता ही नहीं कहने कोई है। हम तो कम से कम समझते तो सब चीजों को है, हाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी और ऐसे हैं और वैसे हैं, उन सबसे हटके फिर अनन्यता की तरफ जा रहे हैं। तो गोपियां तो फनन है, फनन है ना। ये सारे संजीवनी में ये आई है, आपने पढ़ी होगी कहानी कि एक महात्मा जी गए ब्रज में, तो वहां पे एक ग्वाला मिल गया, उनको चला रहा था, तो वो गोपियों से पानी पिला रहा था। पूछ रहे बाबा कैसे हो यार, कि हम तो अनन्य भक्त हैं, अनन्य है और ऐसे। तो उस ग्वाले ने कहा यार हम भी तो भक्त हैं, हम तो सखा हैं भगवान के। तो अब वो आ गया उसमें तान में कि तुम अनन्य भक्त हो, तो उसको ज्यादा कुछ शास्त्र ज्ञान तो आता नहीं था। तो उसने कहा तुम अनन्य तो हम कोई कम है, ब्रज में तो यही होता है, भगवान का बासरा होता है तगड़ा, हम फनन्य। तो उसने कहा भैया ये हमने तो पूरे शास्त्र पढ़ लिए ये अनन्य तो हमने पढ़ा है, ये फनन्य कौन सा है? तो उसने कहा ये फनन्य क्या होता है, कि तू बता पहले। अब वो तो अंगूठा टेके उसको क्या है फनन्य, तू बता अनन्य क्या होता है, अनन्य भक्त। उसने कहा भैया अनन्य भक्त तो बहुत बहुत ऊंचा मामला है। हाँ, जो ब्रह्मा और विष्णु और फलाना समझाया पूरा उसने। तो भैया कहा है ये, कहा को किनको नाम ले रहे हो, ये ब्रह्मा विष्णु ये कौन है, ये कहा ये कौन है ये। तब उनको समझ में आया कि ओरे ये तो भैया अनन्य से भी ऊपर फनन्य भक्त है। तो सुरति मतलब दूसरा तत्व आए ही नहीं। और वो कह रही हैं कि तुम तो हमारा वध कर रहे हो हे श्याम सुंदर, हे परम प्यारे, तुम हमारा वध कर रहे हो मानो, क्योंकि नेत्रों से मारना क्या वध नहीं है? क्या हमारे प्राण तुम्हारे इस विरह से, इस प्रेमा उपालंब से क्या निकल नहीं जाएंगे? पहले ही तुमने हमारी परीक्षा ले ली है। सर सिजोदरा श्री मुषा दृशा, है ना। चलिए हो गया ये लगभग। एक श्लोक और ले लेते हैं, लाइए। या फिर चलिए अब ये श्लोक रहने देते हैं, क्योंकि किताब भी नहीं है आप लोगों के पास। मैं आपको एक भगवान का आश्रय कैसा है गोपियों का, एक मदन मोहन दास जी एक भक्त हुए हैं, सच्ची घटना है ये, बहुत पुरानी भी घटना नहीं है। उनकी भक्त की मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है, अकबर के टाइम की कहानी है ये। तो मदन मोहन दास जी थे, ये संडीला एक यूपी में जिला है, मेरे को नाम भूल रहा है वो नाम, है जिला है अभी भी है वो, उसमें ये एक तहसील है संडीला। तो उनको तहसीलदार बना रखा था अकबर के यहाँ, अकबर के उसमें वो वो कर उगाते और कर उगा के और अकबर को पहुंचाते, उनका अच्छा दबदबा था पहले, पहले का तहसीलदार बहुत। तो एक बार क्या हुआ, ये भक्त थे, ये साधु सेवा में इनकी बहुत रुचि थी। तो एक बार क्या हुआ, और एक और थे ना वो अकबर के मंत्री, जिन्होंने वो जो हिंदू मंत्री थे ना, एक बीरबल नहीं, दूसरे और थे ना एक, जो उनका हिसाब किताब रखते थे, इसका रेवेन्यू का ध्यान नहीं आ रहा मुझे। चलो कोई बात नहीं। तो मदन मोहन जी ये भक्त थे और तहसीलदार थे, पैसे में रात और दिन खेलते हुए भी इनके मन में किंचित भी विकार नहीं आता था, ऐसे भक्त थे। नाम जब साधु सेवा में लगे रहते, किसी को परेशान नहीं करते, और सच्चाई के कारण इनका खूब जो है रेवेन्यू आता, खूब राजस्व आता इनका, है ना। बाकी और तो जो है औरों को तो दंड मिलता है, इनको पुरस्कार मिलता, अकबर बड़ा इनसे खुश था। और ये किसी को परेशान भी नहीं करते, फिर भी रेवेन्यू आता, भगवान की बड़ी कृपा होती। टोडरमल जी, हाँ टोडरमल जी, बहुत अच्छा आपने नाम बताया सुमित्रा जी, धन्यवाद। तो टोडरमल जी ये सारा हिसाब किताब रखते थे, टोडरमल जी महाराज। इनके यहाँ खूब वर्षा होती उस एरिया में, क्योंकि भक्त जहाँ रहता है ना वहां पे बहुत भगवान की कई विघ्न बाधाएं नहीं आती, हमें दिखती नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चलता है। एक बार अकाल पड़ा, और अकाल भी ऐसा पड़ा, छप्पनिया का अकाल जैसा पड़ा है इंडिया में, भारत में। तो इन्होंने क्या किया कि अन्न क्षेत्र खोल दिया, और जितने भी साधु संत आते उनको भोज भंडारा, है ना। हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है ये, बहुत बढ़िया। गुलशन रैया जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है ना।
हरदोई जिले में ये संडीला है। बिल्कुल, मैंने ये भूल गया मैं, अचानक ही मुझे याद आई ये कहानी, है ना? मैं पहले लिख के नहीं रखा इसलिए भूल गया। हरदोई जिले में यूपी में संडीला है ये। संडीला तहसील में ये मदन मोहन दास जी भगवान के भक्त हुए हैं, बड़े अद्भुत भक्त हुए हैं। तो एक बार वहाँ अकबर का शासन काल था, टोडरमल जी रेवेन्यू मंत्री थे, राजस्व मंत्री। तो इन्होंने 13 लाख जो है उस समय की मुद्रा जो भी थी, 13 लाख पूरा उस समय आई पहले की जमा थी वो सब उन्होंने जो है साधु सेवा में खर्च कर दी। एक से एक इनके तो भीड़ हो गई, पता चला लोगों को कि इस अकाल में कहीं रोटी खाने को नहीं मिल रही है और मदन मोहन जी दास के जाओ तो बढ़िया चकाचक वस्त्र अलग मिल रहे हैं, पैसे अलग मिल रहे हैं। बहुत सेवा की इन्होंने, दिल खोल के सेवा की। भगवान ने इनको निमित्त बनाया। अब निमित्त तो बना दिया और सेवा कर दी और सुपड़ा साफ कर दिया इन्होंने। वो 13 लाख रुपए जो आए, जो भी 2-3 महीने के होंगे, वो सब इन्होंने खर्च कर दिए। अब खर्च कर दिए तो इनके पास सूचना आई कि साहब हम आ रहे हैं। वो राजा वो अकबर के वहां से आते थे, वो अपना वो राजस्व वसूलने आते थे गाड़ी घोड़े लेके, और उन पेटियों को गिननियां होती थी तो पेटियों को उठा उठा के रखते थे। तो अब इनके पास जब सूचना आई कि उस दिन आ रहे हैं, तो उस दिन तक का जुगाड़ इन्होंने पूरा कर लिया। उस दिन तक तो साधु सेवा हुई। अब इन्होंने क्या किया, बक्से होते थे पहले बड़े-बड़े, तो उन बक्सों में इन्होंने जो है पत्थर लाके साधुओं से कहा भैया पत्थर लाओ, पत्थर लाके भर के और मोटे-मोटे ताले लगा दिए और एक पत्र लिख दिया उसमें, एक पत्र भी डाल दिया। पत्र डाल के और उन्होंने देखा वो जो राजस्व इकट्ठा करने आए थे, कि यार मदन मोहन दास जी आपका तो मामला वैसे ही बहुत ऊँचा और इस बार तो लगता है कुछ ज़्यादा ही ऊँचा है। इतना मतलब हाँ, कह रहे भगवान की कृपा है भैया सब है ना अपने आप। तो बहुत भारी उन्होंने उठाए तो बड़ा भारी। उन्होंने कहा ये तो मदन मोहन जी का मामला बहुत भारी है। खोल तो सकते नहीं थे, खोलेंगे तो वहीं अकबर के और टोडरमल जी के सामने खुलता था वो मामला। तो वो ले गए और इधर से जो है मदन मोहन दास जी साधुओं को लेके और सारा अपना सिस्टम लेके और वृंदावन जो है, वृंदावन प्रस्थान कर गए रातों रात। अब वो तो बक्से पहुंचे वहां और मदन मोहन दास जी सरक गए वृंदावन। तो वहां पे अकबर के सामने खुल रहे थे तो देखा तो पत्थर, पत्थर देख के तो बड़ा दिमाग खराब हुआ। तो उसमें से वो पत्र निकला। तो पत्र अकबर ने अकबर को बताया भी पत्र मदन मोहन दास जी का पत्र। तो देखा उसमें पत्र में तो मदन मोहन दास जी लिखते हैं उस पत्र में कि 13 लाख सड़ीले आए। 13 लाख की इनकम हुई है भैया संडीले में, है? झूठ नहीं है, बिल्कुल पूरा हिसाब बना के भेजा। 13 लाख संडीले आए और सब साधु सेवा में गट के। 13 लाख संडीले आए साधु सेवा में गट के। और मदन मोहन दास संडीले अब वृंदावन कूसट के। क्या तो वृंदावन सटक गए। तो टोडरमल जी जो थे उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने खोजबीन की और अकबर तो उनका भाव देख के अकबर को पता था भक्त हैं, उनको पता था अकबर को। तो अकबर ने तो टोडरमल जी तो चल दिए उनकी मुश्किल मनवाने और उन्होंने तो सेना वेना भेज दी और बाद की अलग कहानी है। लेकिन अकबर ने तो कहा उसको पढ़ के पत्र भेजा वृंदावन के गट के तो हमारे गट के पर तुम वृंदावन क्यों सटके। उन्होंने कहा कि गटके तो हमारे गटके, तुम वृंदावन क्यों सटके, यानी तुम्हारे जैसा तहसीलदार हमको नहीं मिलने वाला है। तुमने जो है जिस तरह का किया है कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब हालांकि टोडरमल जी ने उनको जेल में भी बंद किया, बड़ा दुख दिया और आखिर में वो भगवत कृपा से अकबर ने उनको छुड़ा दिया, वो अलग बात है। लेकिन उनकी सच्चाई पर अकबर रीझ गया, उनकी भक्ति पर अकबर रीझ गया। प्रजा से जो उनका फीडबैक आया, बताया कि कैसा इन्होंने 1 रुपया भी इन्होंने अपने ऊपर जो है खर्च नहीं किया। वो 13 लाख इन्होंने आपकी जनता के कल्याण के लिए, साधु संतों के लिए ही भोज भंडारा किया है। तो उन्होंने टोडरमल जी को कहा कि नहीं अब इसको छोड़ दो। आपने कि नहीं महाराज इससे तो गलत संदेश जाएगा और ये जाएगा, वो जाएगा।
तो उन्होंने जेल में भी डाला, सब केस वेस चलाया, सब काम किए, लेकिन फिर आखिर में मदन मोहन जी दास जी महाराज को साक्षात जो है वृंदावन में भगवान ने दर्शन दिए। क्यों? ऐसे निष्काम भक्त जिनका कि एक ही उद्देश्य है, एक ही भाव है कि बस भगवान के दर्शन, भगवत जनों की सेवा और उन्हीं के सुख से जो सुखी हों, ऐसा जिनका भाव है, भगवान उनके हृदय में बसते हैं, उनके पीछे-पीछे बसते हैं। यहाँ भी भगवान कहेंगे आगे कि मैं भक्तों के पीछे-पीछे चलता हूँ। क्यों चलता हूँ? कि भक्तों की चरण धूलि मेरे सिर पे पड़ जाए, जिसके कारण मैं पवित्र हो जाऊँ, है ना? ये हम पढ़ते हैं ना मंगलाचरण में, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। है कैसे भाग्य है कि जिन भगवान के दर्शन स्पर्शन सुलभ नहीं लोगों को, वो भगवान इन गोप गोपियों से, इन सखाओं से रिश्ते नाते जोड़ रहे हैं। तू चाचा है, तू बुआ है, ये तू भैया है, तू सखा है, ये सब रिश्ते नाते जोड़ रहे हैं, और जोड़ ही नहीं रहे, भगवान तो जो है उसका पूर्ण पूर्ण पालन कर रहे हैं, है ना? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक मेरा मन और था, ये शायद मंगलाचरण अंतिम है हमारा, है ना? तो कुछ साधक जो नए हैं, मंगलाचरण का भाव हम अगले 10 मिनट में चाहें तो समझ लें, है ना? कई लोग जो बाद में जोड़े हैं वो मंगलाचरण को पूरे को नहीं जो है जान पाते हैं। मंगलाचरण में बड़े अद्भुत भाव है, और मंगलाचरण का जो भाव है वो इस तरह से है। अब अगले 31 से अगला जो किताब भागवतम की बनेगी उसमें भी मंगलाचरण कैसे होगा, कि वो जो भाव उन अध्यायों में सुखदेव जी महाराज ने प्रकट किए हैं, उन्हीं भावों के कुछ पुष्प जो है हम मंगलाचरण में लेके और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये भी एक बहुत ही मंगलाचरण भी अद्भुत है, थोड़ा सा इसकी चर्चा 10 से 15 मिनट में कर लेते हैं, है ना? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। अब देखिए, ये 4 नाम है। भक्त सबसे पहले भक्त है, बहुत विलक्षण भाव है इसमें जो है। भक्तमाल में तो इस पर इतना विस्तृत व्याख्या है कि हम 6 घंटे भी जो है इसकी चर्चा करें तो कम है, लेकिन बस 1 मिनट में। सबसे पहले भक्त, यानी भक्त में सब आ गया। भक्त में भक्ति भी आ गई, भगवंत भी आ गया, गुरु भी आ गया। लेकिन इन चारों में से कोई भी हो, सब में सबका भाव अंतर्निहित है। गुरु भी भक्त है, गुरु भी भगवंत है, भगवंत भी भक्त, गुरु सब हैं, भक्ति में भी ये सब हैं। तो ये मानो 4 बपू हैं, लेकिन ये एक ही हैं, इनमें भेद नहीं करें। और इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। तो हम इन भक्त भक्ति, भक्ति महारानी और भगवंत भगवान और गुरु सदगुरु, इनके चरणों में बारंबार बारंबार बिना किसी हेतु के बंधन करें, है ना? इनको भाव, इनके प्रति श्रद्धा रखें, तो इससे हमारा सर्वतो भाव कल्याण। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च। कृष्णाय रामाय, अब राम से आप भगवान श्री राम ले लें, बलराम ले लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है ना? वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। ये प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवान के जो है बेटे और पोते हैं। प्रद्युम्न बुद्धि के देवता हैं, अनिरुद्ध मन के देवता हैं। तो ये चतुर्व्यूह है भगवान का, भक्त भक्ति भगवंत गुरु हो गया। चतुर्व्यूह का वर्णन है भगवान का। इस चतुर्व्यूह का वर्णन इसलिए किया जाता है, इसका ध्यान मनन स्पर्शन इसलिए किया जाता है कि मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 4 ही हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, ये चारों सध जाते हैं। इन चारों के मूल में एक ही तत्व है। हम सब नमः कृष्णाय सात्वताम, उस शुद्ध सत्व को, उस परम श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो कि हर रूप में वही है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्षाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनात। वो पूर्ण ब्रह्म, वो परात्पर ब्रह्म, वो पूर्ण काम, आत्मा, आत्मा राम, आप्त काम है, जिनको कोई भी इच्छा नहीं है,
लेकिन वो इन गोप गोपियों के साथ है, नंद गोपों के साथ ऐसे घूमते हैं, ऐसे पीछे पीछे ऐसे रिश्ते नाते बनाते हैं, ऐसा आनंद का लेन देन करते हैं, रस का आदान प्रदान करते हैं, तो इनके भाग्य की तो कौन क्या कहे। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च। कितना बढ़िया देखिए, ये श्रीमद् भागवतम का जो रस है ना, अद्भुत है। देखिए हम और शास्त्रों से काम की बात निकाल पाए इतनी बुद्धि, भाई मैं तो नहीं मानता हूं अपने में। श्रीमद् भागवतम गुठली और छिलका को अलग कर देता है। सिर्फ रस ही रस, रस ही रस, और एक भी वाक्य वेद वाक्य के विरोध में नहीं है, कोई इसमें नहीं रहे। वो कह रहे हैं भगवान से संबंध कैसे भी बनाया जाए, काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, स्नेह से, उनसे कैसे भी एकता हो जाए, सुहृदय से, सबके उदाहरण है। देखिए कुब्जा काम भाव से, क्रोध कंस रावण, भय शिशुपाल, और भी कई लोग, है ना। स्नेहम स्नेह से पूतना, दुष्टता से आई यशोदा माता। सौहृदम नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो, उसमें मन लग जाए, तन्मय हो जाए हम, वही भाव हमारे लिए सच्चा है। और इन भावों में कोई फर्क नहीं है, हमारे लिए फर्क है इनमें, शांत भाव में, दास्य में, सख में, माधुर्य में, वात्सल्य में, हमारे लिए फर्क हो सकता है, इनमें कोई फर्क नहीं है। भगवान से कैसा भी संबंध हो, वो पूर्णतः कल्याणकारी है। ये श्लोक अगला जो है मंगलाचरण का, ये भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान पूर्ण है, पूर्णांक, नौ, नौ को पूर्णांक माना जाता है? नौ से ऊपर कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर 9 बार सत्य आया है इस श्लोक में। देखिए आप, कैसा विलक्षण श्लोक है ये। जब भगवान जन्म लिया, भगवान ने देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुए, तो ये 9 बार इसमें श्लोक आया, यानी वो पूर्ण चंद्र कृष्णचंद्र सत्य स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि, सत्य व्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतम, सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम। 9 त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो मैं उसी सत्य की, उसी भगवान जो सत्य स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता हूं, शरणम प्रपन्ना। और ये अगला श्लोक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही जबरदस्त श्लोक है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। कैसे भक्ति में उन्नति की जाए, मानो तीनों योग इसमें आ गए, और तीनों योगों, योग ही नहीं, तीनों योगों का बहुत परिष्कृत भाव आ गया। उच्च से उच्च भाव जो अब तक कहा गया गीता में, वो सारा भाव मानो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों इकट्ठे हो गए इस एक श्लोक में। सर्वोच्च है, सर्वोच्च भाव है, साधन, साधक के लिए भी और सिद्ध के लिए भी। क्या? देखिए, वाणी गुणानुकथने, वाणी किसमें लग जाए? भगवान के गुणों में। श्रवणो कथायाम, इससे भगवान का ही कथा सुने। हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोना, हाथ पैर मन बुद्धि ये सब आपके चरण कमलों में लगे रहे। वाह। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, और एक लक्ष्य, एक बुद्धि का निश्चय हो जाए कि हे प्रभु, इस संपूर्ण जगत में आप ही आप हैं, इसलिए दृष्टिम सताम दर्शने स्तु भवत तनु नाम। अब दर्शन जिसका भी हो, जो भगवान 10.41 में कहते हैं, अब दर्शन भगवान श्री कृष्ण का हो, ऐसा भाव हो जाए। भवत तनु नाम सताम दर्शनेस्तु, एक ही सत्य सब जगह भास रहा है। ये वृत्तासुर का श्लोक है। नैनाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम। नैनाक पृष्ठम यानी स्वर्ग नहीं चाहिए, न सार्वभौमम ये कुछ नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज्य भी, न पारमेष्ठम अरे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम नागलोक, पाताल पताल, है ना, पाताल सुतल वितल, वो भी कुछ नहीं चाहिए, यानी 14 भुवन और तीनों लोक का ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सिद्धि तो चाहिए होगी, मुक्ति योग
न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। क्या बात है, योग भी नहीं चाहिए, सिद्धि भी नहीं चाहिए। देखिए भागवतम के श्लोक गीता के कुछ सिद्धांतों को जो हम समझ रहे हैं उनको थोड़ा सा है ना काट देते हैं, क्योंकि बहुत गहरे हैं ना। क्या चाहिए फिर? वांछन्ति यत् पाद रजः प्रपन्ना। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूल चाहिए, उसी से तो सारा योग, उसी से तो सारे कर्म और उसी से तो सारी भक्ति है। क्यों? आपके चरण कमल इस भव सागर से पार होने के लिए जहाज है मानो। कितना बढ़िया श्लोक है, लिखने लायक श्लोक है, सारे याद करने लायक हैं। अगला, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। आहा, प्रभु आपके जो चरण कमल हैं, कौन से चरण कमल? हाँ, जो साक्षात हैं वो तो है ही, लेकिन आपके नाम रूप लीला गुण धाम, आपका पुण्य, आपका यश, ये जो है, ये चरण कमल जो है, भवाम बुधिर, अरे इस भव सागर जो महासागर है अंबुधि है, वत्स परम पदम, ये हमें समुद्र को लांघना हो और एक हमारे सामने गाय का बछड़ा, गाय भी नहीं, देखिए शास्त्र की भाषा, वत्स बोला है, वत्स, गाय नहीं बोला। वत्स यानी गाय का बछड़ा, उसका खुर जमीन में गड़ जाए और बारिश में उसमें से पानी भर जाए। अच्छा, उस खुर को लांघने में किसी को दिक्कत? आपको और हमको। गाय के बछड़े के खुर को तो ये एक श्लोक कह रहा है, कितनी बढ़िया बात, कि भगवान का नाम रूप लीला और गुण, ये भगवान का श्रवण स्मरण कीर्तन कथा अमृत, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। आहा हा हा, इस भव सागर को हम ऐसे लांग जाएंगे जैसे कि गाय के बछड़े का खुर। क्यों? पदम पदम पर विपदा न तेसाम, और हम दृढ़ विश्वास रखें, हमारे ऊपर कोई विपदा आ नहीं सकती यदि हमने भगवान का आश्रय हृदय से ले लिया तो। कैसी बढ़िया बात, देखिए कैसे श्लोक हैं ये श्लोक तो भगवान का वर्णन कर ही रहा है, उनके सौंदर्य का। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयोग, इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, इसलिए इसको रहने देते हैं, है ना। भगवान का वर्णन है ये, है थोड़ा सा कर देते हैं। चलिए, वरहा पीडम, भगवान के मोर मुकुट लगे हुए हैं, नटवर बपू, ऐसा उनका आकर्षक बपू है कि भगवान खुद मोहित हो जाए, ऋषि महर्षि मोहित हो जाए, राधा रानी मोहित हो जाए, गोपियां मोहित हो जाए, हम सब मोहित हो जाए, जीव मात्र भगवान से। भगवान ने मोहिनी रूप लिया, क्या दैत्य और क्या दानव और क्या देवता, अरे उनको तो छोड़ो। शंकर जी ने कहा महाराज हमको जरा दिखाना, भगवान ने कहा रहने दो भाई, तुम्हारे काम की चीज नहीं। अरे कि नहीं, हम तो देखना चाहते हैं। भगवान शंकर तक मोहिनी रूप से मोहित हो गए, ऐसी भगवान नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद भास है, वो फूल से जो है कान में इशारा करते हैं गोपियों को कि आज हमारा जो है इधर चल होगा गोचारण लीला, आज इधर पहुंचेंगे हम, आज इधर चलेंगे। बिभ्रद वास कनक कपिशम है, कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रार वेनो रधर सुदया पूरयन गोप बंदे। वो मुरली बजा रहे हैं, अधर अधरामृत की वर्षा कर रहे हैं मानो गोप गोपियों के लिए, और ये संपूर्ण ब्रज वृंदारण्यम, ये संपूर्ण ब्रज जंगल जो है भगवान की कीर्ति का मानो हस्ताक्षर है? अब ये चार जो तुलसीदास जी महाराज के, गोसाई जी महाराज की शरण जो लिए गए हैं, ये भी देखिए, पहला जो दो चौपाइयां हैं, ये भगवान राम, भगवान श्री राम और माता कौशल्या का संवाद है। दूसरी जो दो चौपाइयां हैं, वो भगवान श्री राम और माता सीता का संवाद है, वन गमन के समय की चौपाइयां हैं सारी। तीसरा जो संवाद है, वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद। लक्ष्मण जी अनन्यता में सभी पात्रों को मानो जो है पार कर जाते हैं, है ना, पार कर जाते हैं। और अंतिम जो दो चौपाइयां हैं, वो तो दशरथ जी, जैसे गोपियां मानो अपने प्राणों को हथेली पे लेके घूम रही हैं, बस भगवान प्रकट नहीं हो तो प्राण छूटेंगे ही छूटेंगे, कहेंगी गोपियां इस गोपी गीत में। तो दशरथ जी की भी वही दशा है, वो दो चौपाइयां दशरथ जी की हैं, और दोहा भी दशरथ जी का जो प्रयाण है, उसी पर जो है, उसी को, उसी का वर्णन कर रहा है।
आइए थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। अब देखिए, पिता दीन मोहि कानन राजू, भगवान बड़े प्रसन्न हैं। राजू अलान, भगवान जैसे नव गयंदु रघुवीर मन, है ना। और राजू अलान समान, ये भगवान की मन की अवस्था है, बहुत चित्त प्रसन्न है। और वो कहते हैं कि मुझे वन का राज दिया है, तो दिखाते भी हैं। वो कहते हैं मैया मेरे सारे काम बन जाएंगे, मेरा जो ये उद्देश्य है आने का, ये सब उस 14 साल के वनवास में ही पूर्ण होगा। ये कैकेयी माता ने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन कौशल्या तो कहती हैं कि हे राम, इस अवध की महिमा तो तुमसे ही है। तुम हो तो अवध बड़भागी है, और तुम हो तो कानन बड़भागी है। वो कहते हैं बड़भागी बन अवध अभागी। कितना बढ़िया है। हमारे जीवन में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण यदि हैं, उनके प्रति आश्रय है, तो जीवन बड़भागी है ये मनुष्य जीवन। और नहीं है, विमुख है, तो अभागे हैं। हमारे जैसा दूसरा कोई अभागा और कोई हो नहीं सकता, जो कलयुग में, सतयुग के समय में, कलयुग का भी सतयुग समय, और उसमें भी भारतवर्ष में, और मनुष्य जन्म हमको मिल गया। वो कह रही है अवध, यानी हमने यदि रघुवंश तिलक को त्याग दिया भगवान श्री राम को, तो कुछ नहीं बना। अब सीता जी कह रही हैं कि आपने मेरे को शिक्षा तो बहुत अच्छी दी कि सासू की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, और यहीं रहो, मेरा ये आज्ञा है। लेकिन क्या कभी छाया अलग हो सकती है शरीर से? मेरे बस में नहीं है। आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, उससे मेरा परम कल्याण होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो वो कहती हैं लेकिन मैं तो आपकी छाया हूं, आप मुझे अलग एक तन दो तन समझ कैसे रहे? एक प्राण दो तन है। चलन चहत बन जीवन नाथू, मेरे नाथ जी, है ना, जीवन नाथ बन जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ही सुकृति सन हो है साथू। साथ तो जाना है, कैसे जाना है देखते हैं। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, आहा, ये तन भी जाता है या केवल प्राण जाते हैं? विधि कर तब कछ जाए न जाना। वो कहते हैं, सीता जी कहती हैं कि क्या विधाता की लीला है, क्या पता विधाता क्या करना चाह रहा है। हाँ, रघुवीर रघुवीर जी का वियोग तो नहीं होगा, रघुवर का वियोग वो सहन नहीं कर सकती, प्राण तो जाएंगे। भगवान श्री राम आज्ञा दे देते हैं। लक्ष्मण जी को तो भगवान श्री राम सीता जी को आज्ञा देने के बाद आज्ञा देते हैं। सोचे हम कितना कठिन है। सीता जी की तो चलो पहली बार आज्ञा मांगी है, तो लक्ष्मण जी के भरोसे दे दी होगी कि लक्ष्मण जी संभाल लेंगे सारा। लेकिन लक्ष्मण जी भी आज्ञा मांग रहे हैं, और भगवान श्री राम की क्या दशा हुई होगी। लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जो कहते हैं, उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाते। भगवान लक्ष्मण जी तो भगवान श्री राम से कहते हैं कि आपके जो भी उपदेश हैं, नीति है, धर्म है, वो उनको दो जो समझें। भाई 6 महीने का शिशु है, उसको गीता का अर्थ समझाएं हम। चलो गीता बोले जब, तो फिर भी कुछ ग्रहण करेगा, वो उसके चेतन में जाएगा। लेकिन उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तेरे? यानी वो कह रहे हैं ये नीति धर्म उनको कहें जो है इसके पुजारी हैं। मैं तो सर्व धर्मान परित्यज्य, वो कहते हैं गुरु पितु मात न जाने हूँ काहू, कहे हूँ स्वभाव नाथ पति आहू। मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ कि मेरे तो गुरु पितु मात, उसी को नहीं जानता हूं मैं, सब में मैं तो आप ही के दर्शन करता हूँ। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। और वो कहते हैं, देखिए जिद भी नहीं करते हैं वो सीता जी की तरह। वो कहते हैं, बिलखते हैं भगवान के चरण कमल पकड़ के। वो दोहा नहीं है, यहाँ पढ़ने लायक दोहा है वो भी, गोसाई जी महाराज का। वो कहते हैं प्रभु मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ, और आप स्वामी हैं। यदि स्वामी सेवक को छोड़ना चाहे, तो सेवक कर भी क्या सकता है? सेवक के बस में भी क्या है? आप यदि छोड़ना ही चाहो, आपके जिए हम जीते हैं, प्राणी मात्र जो है,
जीव मात्र भगवान के जलाए जीता है, तो आप छोड़ना भी चाहो तो मेरी बस की क्या है। ये दोहा सुनते ही भगवान श्री राम कह देते हैं। अब दशरथ जी जी रहे हैं भगवान श्री राम की आशा में, उनके समाचार के उसमें। देखिए, ये है साधक। साधक की सर्वोच्च कोटि हो सकती है ये। प्राण कंठ गत भय भुआलु, मनि विहीन जनि व्याकुल ब्यालु। मणि सर्प जो होता है, मणिधारी सर्प, वो मणि बिछड़ने के बाद जीवित नहीं रहता, अपने फन को पटक पटक के मर जाता है। दशरथ जी भी भगवान श्री राम के बिना जीवित नहीं रहने वाले। जब सुमंत आ जाते हैं और सारी बात कह देते हैं, सब कि सीता जी भी नहीं आई, लक्ष्मण जी भी नहीं आए, और भगवान की इच्छा दशरथ जी जान लेते हैं। उस समय भी जान ली थी, वरना तो आज्ञा नहीं देते, उन्होंने तो दी भी नहीं थी आज्ञा। लेकिन भगवान की इच्छा जान लेते, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो दशरथ जी समझ जाते हैं कि भगवान तो अपनी लीला करे बिना पहले आएंगे नहीं 14 वर्ष। तो बोलते हैं, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। और देखिए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गए उस। कैसी प्रयाण हो, मौत हो, मृत्यु हो, तो दशरथ जी जैसी, बाली जी जैसी है, रामायण में गीध जैसी, दशरथ जी महाराज जैसी, कि भगवान श्री राम के विरह में उनकी याद करते हुए, उन्हीं का उच्चारण करते हुए, और वो जो है अपने पधार जाते हैं वो। और अंतिम तो यही है दोहा, कि भगवान से प्रार्थना कि हम सबके हृदय कमल में, हृदय में सीताराम जी, भगवान श्री सीताराम जी कमल स्वरूप होके विराजे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। समनस्तम नमामि हरिं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय हो, मीरा के गिरधर नागर की, जय हो, सूर के घनश्याम की, जय हो, ब्रज भानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, हो, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, श्री श्री जगन्नाथ जी महाराज की, श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, साधक संजीवनी की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, सब संतों की, जय हो, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाथ उठा रखा है, मैं प्रमिला खंडेलवाल जी और इनको जरा मौका दे रहा हूं, यदि उन्होंने कुछ पूछने के लिए हाथ उठाया तो वो जरा अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। प्रमिला जी, नहीं, पूर्णिमा खंडेलवाल जी, पूर्णिमा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। चलिए, मुझे लगता है उन्होंने शायद ऐसे ही हाथ उठाया है, तो ठीक है।
आप सभी वैष्णव जनों को बारंबार वंदन, पुनः पुनः वंदन। हम कल 7:30 बजे फिर मिलते हैं गीता भगवत गीता की क्लास में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी को बारंबार वंदन, बारंबार वंदन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।